प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और उनकी पत्नी जिल बाइडेन के निमंत्रण पर यह यात्रा की। मतलब अमेरिका की जो यात्रा थी, अमेरिका की यात्रा के दौरान ध्यान देने वाली बात तो यह रही कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने नेताओं से ज़्यादा निवेशकों, जो आपके इन्वेस्टर्स होते हैं, उनसे मुलाकात की। इसके पीछे की वजह जानने के लिए एबीपी न्यूज़ के लिए सी वोटर ने साप्ताहिक सर्वे किया है और चलिए देखते हैं क्या होता है उस सर्वे में। तो चलिए आपको बताते हैं कि इस सर्वे में कितने लोगों ने क्या कहा। इस सर्वे के अनुसार कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे। इस सर्वे में सवाल किया गया कि मोदी ने अमेरिका दौरे में नेताओं से ज़्यादा निवेशकों से क्यों मुलाकात की। इस सवाल के जवाब में सर्वे में शामिल 51% लोगों ने कहा कि पीएम मोदी ज़्यादा निवेश लाना चाहते हैं। मतलब हमारे देश को निवेश, इन्वेस्टर्स की ज़रूरत है और हमें, मतलब भारत को इस एशिया का बड़ा, सबसे बड़ा, चाइना से भी बड़ा क्या बनना है, मैन्युफैक्चर हब बनना है। पीएम मोदी ने नेताओं से ज़्यादा निवेशकों से क्यों मुलाकात की, तो उनमें कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे, तो मैं उनका परसेंटेज आपको बताना चाहता हूँ। ज़्यादा निवेश चाहने वाले क्वेश्चंस हैं 51% लोगों ने कहा है। कुछ नेता विरोध कर रहे थे इसलिए दूर रहे, और सही बात है। ऐसी लड़की जो अपने भाई के साथ शादी करती है, वो कुछ चीज़ों के लिए क्वेश्चन पूछना चाहती है, तो मोदी उससे मिलना मुनासिब नहीं समझते। और 28% ये कह रहे हैं कि हमें कुछ जानकारी नहीं है। तो आपकी बात आपको बता दें कि 50% लोगों ने ये कहा है कि इन्वेस्टमेंट के लिए उन्होंने ऐसा किया। चलिए बता दें कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने पिचाई के अलावा किन किन लोगों से बात की। आप तो जानते ही होंगे, सुंदर पिचाई CEO ऑफ गूगल। आप देखते हैं माइक्रोसॉफ्ट के CEO सत्या नडेला इंडियन हैं, सुंदर पिचाई भी इंडियन हैं। एप्पल के CEO टिम कुक, ओपन AI के CEO सैम ऑल्टमैन, जिसका एक मैं वीडियो भी बना चुका हूँ। AMD के CEO लियासु, टेस्ला के CEO एलन मस्क, सब जानते होंगे, समेत कॉरपोरेट जगत के कई बड़े लोगों से मुलाकात की। ध्यान देने वाली बात यह है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की अमेरिका की यात्रा ख़त्म हो गई। ख़त्म करके फिर 2 दिनों के दौरे पर मिस्र पहुंच चुके हैं। और पीएम मोदी का ये पहला अमेरिका दौरा था जिसमें उन्हें स्टेट गेस्ट के तौर पर बुलाया गया था। स्टेट गेस्ट में क्या होता है कि ऑफिशियल एक न्योता होता है, निमंत्रण होता है, जिसमें दोनों देश आपस के जो भी बायलैटरल इश्यूज़ होते हैं, है ना, उन पर डिस्कशन करते हैं। मोदी के इस अमेरिका दौरे की दुनिया भर में चर्चा, डिस्कशन हो रहा है और कई अर्थ निकाले जा रहे हैं। इसी को लेकर एबीपी न्यूज़ के सी वोटर पिछले 3 दिनों से त्वरित सर्वे कर रहा है और 3 दिनों से 8,000 से ज़्यादा लोगों से बातचीत भी की गई है। उनमें से ये सर्वे निकाला गया था जो मैंने आपको समझाया है। जय हिंद, जय भारत। इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको बताने वाला हूँ कि पीएम नरेंद्र मोदी और US प्रेसिडेंट जो बाइडेन के एक संयुक्त बयान में टेररिस्ट को नकेल डालने के लिए एक संयुक्त बयान जारी किया गया। इस संयुक्त बयान की वजह से पाकिस्तान या भिखारी पाकिस्तान को लग गई है मिर्ची। तो उसमें से क्या कुछ निकल के आया है वो मैं आपको समझाने वाला हूँ। बात ये है कि मुमताज़ ज़हरा जो बलोच हैं, मुमताज़ ज़हरा बलोच ऑन इंडिया, मतलब उन्होंने इंडिया के ऊपर कुछ बोला है। क्या बोला है? इस हफ्ते की शुरुआत में भारत और अमेरिका द्वारा जारी एक संयुक्त बयान पर आक्रामक प्रतिक्रिया देते हुए पाकिस्तान ने इसे अनुचित, एक तरफा और भ्रामक करार दिया है और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के प्रशासन से तथ्यों की जांच करने का भी आह्वान किया है। तो मैं आपको बता दूं कि भूखे पेट वजन नहीं होता है, भूखा पेट है, बस चिल्लाने के अलावा और कुछ नहीं हो रहा है। तो मैं आपको एक बार फिर बता दूं, जो डिटेल ये है। मुमताज़ ज़हरा बलोच, पाकिस्तान, इस्लामाबाद में विदेश कार्यालय जो फॉरेन ऑफिस है ने कहा कि संयुक्त बयान में जो इंडिया और अमेरिका ने
कहा है कि पाकिस्तान विशिष्ट संदर्भ और राजनयिक मानदंडों के विपरीत था। मतलब ये बोला गया था डायरेक्ट कि पाकिस्तान क्रॉस टेररिज्म को ख़त्म करे, समाप्त करे, उस पर वर्क करे, क्योंकि 26/11 हमले का आरोपी टेररिस्ट चाइना ने बचा लिया है। उस पर एक अध्यादेश जब लागू किया गया था, जारी किया गया था, उसने वीटो कर दिया चाइना ने। चाइना तो सबसे बड़ा भाई है ही पाकिस्तान का। विशिष्ट शब्द उनका कहना था कि राजनयिक मानदंड। अब देखो इंटरनेशनल लॉ को पाकिस्तान कितना मानता है आप जानते ही होंगे। इसमें राजनीतिक निहितार्थ मतलब जो भी निहितार्थ छिपे हुए हैं किसके, मोदी जी के। ये किसका कहना है, पाकिस्तान की मुमताज़ ज़ारा बलूच का। कि वो कहना चाहते हैं कि FO की प्रवक्ता मुमताज़ ज़ारा बलोच ने एक बयान में कहा कि हम 22 जून को जारी संयुक्त बयान में भ्रामक जो पाकिस्तान विशिष्ट शब्द संदर्भ को अनुचित, एकतरफा और भ्रामक मानते हैं। यह संदर्भ राजनयिक मानदंडों के विपरीत है और इसमें राजनीतिक नेतार्थ छिपे हुए हैं। हमें आशा है कि पाकिस्तान के अमेरिका के साथ आतंकवाद विरोधी सहयोग में करीबी होने के बावजूद इसे जोड़ा गया, मतलब पाकिस्तान को जोड़ दिया गया। उन्होंने बाइडेन प्रशासन को आतंकवाद के खिलाफ चल रही लड़ाई में दिए गए बलिदानों के बारे में भी याद दिलाया। उन्होंने कहा कि कैसे आपने 2011 में बिन लादेन को अबोटाबाद में मार गिराया, ये हमने ही छिपा रखा था, आपने कैसे ढूंढ लिया हम नहीं जानते। और कैसे अपने प्रयासों के लिए वैश्विक वर्ल्ड लेवल पर और अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिली हुई है। मतलब अमेरिका ने माना है कि पाकिस्तान ने क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को कम करने के लिए प्रयास किए हैं। और प्रवक्ता ने ये भी कहा, फॉरेन ऑफिसर ने, कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में पाकिस्तान के प्रयासों और बलिदानों को बार बार मान्यता दी है। वो तो हम देख ही रहे हैं कि पाकिस्तान अब खुद झुलस रहा है उसी आतंकवाद की आग में, अब उसे भी पटकनी मिल रही है। यह लंबे समय से निष्कर्ष निकाला गया है कि आतंकवाद को ठोस और मिलकर की गई कार्रवाई के माध्यम से हराया जा सकता है। आज हम यह समझने में विफल हैं कि संयुक्त बयान में किए गए दावे कैसे आतंकवाद से लड़ने के अंतर्राष्ट्रीय संकल्प को मजबूती प्रदान कर सकते हैं। तो ये भारत पर पाकिस्तान ने आरोप लगाया है। कंगाल पाकिस्तान ने आरोप लगाया है कि भारत कश्मीरी लोगों के क्रूर दमन और अपने अल्पसंख्यकों के साथ दुर्व्यवहार से ध्यान हटाने के लिए आदतन आतंकवाद का सहारा लेता है। इस प्रकार पाकिस्तान और आतंकवाद के खिलाफ उसकी लड़ाई पर किसी भी तरह का आरोप लगाना पूरी तरह से गलत है। तो मैडम आप अपने गिरेबान में झांकिए और ये देखिए कि जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था, पाकिस्तान बना था, तब पाकिस्तान में कितने हिंदू थे और अब कितने हिंदू रह गए हैं। आप लोगों ने अपने देश के हिंदू की जो माइनॉरिटी है उसके साथ क्या किया है, कभी अपने गिरेबान में झांक करके देखिए। और एक और बात बता दें कि आपने ये क्या मुस्लिम कार्ड खेल रखा है, इससे कुछ नहीं होने वाला। और भी लोग हैं और भी जीव हैं, उनकी भी कुछ अधिकार हैं, ठीक है। तो आप पहले दुरुस्त करिए अपने अधिकारों को। पाकिस्तान ने जताई गंभीर चिंता। अब ये तो भूखे पाकिस्तान और भिखारी पाकिस्तान के पास ये सब कहने के अलावा और कुछ रह ही नहीं गया है। पाकिस्तान ने अमेरिका द्वारा भारत को उन्नत सैन्य प्रौद्योगिकियों के हस्तांतरण पर भी गंभीर आपत्ति जताई। अरे आपके पेट में क्या पीड़ हो रही है कि अमेरिका भारत को टेक्नोलॉजी भी दे रहा है और हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी, तो आपके पेट में क्या दर्द हो रहा है। और ऐसे कदमों से क्षेत्र में सैन्य असंतुलन बढ़ावा देने और रणनीतिक स्थिरता को कमज़ोर करने वाला बताया। रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने भी संयुक्त बयान की आलोचना करते हुए राष्ट्रपति बाइडेन से पाकिस्तान पर कोई भी रुख जारी करने से पहले तथ्यों को ध्यान में रखने का आह्वान किया। और उन्होंने ये भी कहा कि क्षेत्र में असफलता अमेरिकी हस्तक्षेप के कारण पाकिस्तान ने अनगिनत लोगों की जान गंवाई है और
दशकों से लगातार आतंकवाद से युद्ध कर रहा है। ये तो कहना है पाकिस्तान का, और हमारा विचार ये है कि पाकिस्तान केवल ऐसे ही घड़ियाली आंसू रोता रहता है। बस उसे अमेरिका से, चाइना से, अभी अभी फ्रांस में ये पहुंच गए। क्या चाहिए? पैसे चाहिए अपनी इकोनॉमी को दुरुस्त करने के लिए। इकोनॉमी पर वर्क करिए मैडम, उसी से काम चलेगा। बूस्टर डोज आपको तभी मिलेगी, है ना, जब आपको कोई आपकी कैटेगरी में कोई 4 पैसे डाल देगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।